बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो ये साबित करती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके इरादों में होती है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, उस महिला की जिसने एक पैर गंवाने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये एक इंसान की जिद और उसकी कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा सफर जो निराशा की गहरी खाई से शुरू हुआ और दुनिया की छत पर जाकर खत्म हुआ। तो चलिए इस असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई शारीरिक बाधा हमारे सपनों से बड़ी हो सकती है? अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी इसी सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस दौर से जब अरुणिमा की आंखों में एक सपना था और फिर एक ऐसे हादसे ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी जिसने सब कुछ बदलने की कोशिश की। 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी अरुणिमा एक बेहतरीन एथलीट थीं। वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और उनकी आंखों में सीआईएसएफ में नौकरी पाने का सपना था। मतलब एक आम लड़की जिसके सपने भी बड़े थे और इरादे भी। लेकिन फिर आई वो काली रात, 12 अप्रैल 2011। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। जब अरुणिमा ने हिम्मत दिखाकर उनका विरोध किया तो उन लोगों ने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उन्हें बेरहमी से चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। पास की पटरी से गुजर रही एक दूसरी ट्रेन ने उनके बाएं पैर को बुरी तरह कुचल दिया। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास उनका पैर काटने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। ये वो पल था जब लगा कि उनकी दुनिया अंधेरे में डूब गई है। और दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां कोई भी इंसान टूटकर बिखर जाता, वहीं से अरुणिमा ने एक नया संकल्प लिया। अस्पताल के बिस्तर से सीधे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का। जाहिर है यह हादसा किसी की भी रूह कपा सकता था। लोग उन्हें बेचारी कह रहे थे, लेकिन अरुणिमा ने एक विक्टिम की जिंदगी जीने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इसी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगी। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे जब उन्होंने टीवी पर माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें देखीं तो उनके अंदर जैसे एक आग सी जल उठी और उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया, अब मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये किस्मत को दी गई एक खुली चुनौती थी। फैसला तो हो गया था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भी ज्यादा मुश्किल था। अब शुरू हुआ दर्द और हिम्मत का एक ऐसा सफर जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक नकली पैर के सहारे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और उन्हें गाइड करने के लिए मिली भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल। हर कदम पर ऐसा दर्द होता था मानो कोई जान निकाल रहा हो। वो बार बार गिरती थीं, खून बहता था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। उनका इरादा किसी चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। और जब इतनी मेहनत, इतना दर्द और इतनी हिम्मत एक साथ मिलती है तो क्या होता है? इतिहास बनता है। शिखर पर एक नया इतिहास लिखा जाता है। याद रखिए इस तारीख को, 21 मई 2013। ये वो तारीख थी जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से हमेशा के लिए लिख दिया गया। इस दिन उनकी मंजिल थी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। और अरुणिमा सिन्हा ने वो कर दिखाया जो दुनिया को नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल दिया जो उन्होंने कभी अस्पताल के बिस्तर पर बेबसी में देखा था। और इसी जीत के साथ अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनी। उन्होंने सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की एक नई कहानी लिख दी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो रुकिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरुणिमा के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। एवरेस्ट तो बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। उन्होंने शुरू किया मिशन 7 समिट्स, यानी दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराने का लक्ष्य। अफ्रीका के किलिमंजारो से लेकर यूरोप के एल्ब्रूस तक उन्होंने एक के बाद एक हर चोटी को अपने हौसले से जीत लिया। उनके इस असाधारण जज्बे और हिम्मत को पूरे देश ने सलाम किया।
और साल 2015 उनके लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान लेकर आया। उनकी इस अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। तो आखिर अरुणिमा सिन्हा की इस कमाल की कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? क्या है वो सबसे बड़ी सीख? आज अरुणिमा अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को ताकत देने में कर रही हैं। वो दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती हैं और उनका सपना एक ऐसी स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का है जहां किसी की भी शारीरिक कमजोरी उसके सपनों के आड़े न आ पाए। और आखिर में उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपका इरादा चट्टान की तरह मजबूत है तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। अरुणिमा सिन्हा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।